नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। हमारा खास चुनावी बुलेटिन 23 में प्रदेश, 24 में देश देख रहे हैं आप। 2023 यानी चुनावी साल का आगाज हो चुका है। संभावना है कि अक्टूबर नवंबर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसके मद्देनजर सियासी बिसात पर हलचल भी तेज होती जा रही है। नई नई चालें चली जा रही है। दुश्मन को घेरने के लिए तमाम पैंतरेबाजी भी चल रही है। तमाम गहमा गहमी को IBC 24 अपने इस खास चुनावी बुलेटिन 23 में प्रदेश, 24 में देश के जरिए आप तक लगातार पहुंचा रहा है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आज जिन 2 विषयों पर हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की होगी, जहां पर क्या बागियों के सहारे कांग्रेस अपनी नैया को पार करने की कोशिश करती नजर आएगी। तो दूसरी तरफ हम बात करेंगे, अगली जब कड़ी में पहुंचेंगे तो तब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर विधानसभा का सत्र होना था 5 दिन का, लेकिन हो गया सिर्फ 3 दिन का। अब सियासी बयानबाजी भी उस पर हो रही है, इसी पर आज बात करेंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। विधानसभा चुनाव में फिलहाल 11 महीनों का वक्त बचा है, लेकिन चुनाव से पहले दल बदल की खबरें एक बार फिर से चर्चा में हैं। दरअसल कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी के कई बड़े नेता कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस को का यह भी दावा है कि ऐसे बड़े चेहरे जो जिताऊ हैं, लेकिन बीजेपी उनके टिकट काटने की तैयारी कर रही है या उनके टिकट काट सकती है, उन्हें कांग्रेस टिकट दे सकती है या अपने पाले में ला सकती है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के दावों से इत्तेफाक नहीं रखती। उसका साफ कहना है कि कांग्रेस जिन पर डोरे डाल रही है वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। अब सवाल है कि कांग्रेस के दावे का आधार है क्या। कांग्रेस जिन्हें नाराज बता रही है, ऐसे कितने बीजेपी नेता हैं। सबसे बड़ा सवाल कि बागियों की बिसात पर कांग्रेस को साथ मिल पाएगा। पहले कांग्रेस का दावा और बीजेपी का जवाब सुनिए, उसके बाद हमारे साथ में 2 गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ कराएंगे। देखिए, भाजपा का एक बहुत बड़ा धड़ा भाजपा में खुद उनकी ही पार्टी से नाराज है। आने वाले समय में कई चौंकाने वाले नाम हैं जो भाजपा का पाला बदलकर कांग्रेस में आ सकते हैं। आप आगे आगे देखिए होता है क्या, और आप देखेंगे चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी को पता तक नहीं चलेगा कि उनके कितने दर्जन लोग पाला बदल के इस तरफ आ गए। कांग्रेस इस समय देश और प्रदेश में राजनीतिक पराभव के निम्नतम स्तर पर है, और जब ऐसी स्थिति बनती है तो फिर यही कोशिश की जाती है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कांग्रेस ने कुनबा जोड़ा, वैसी कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, पर जिस प्रकार की नीतिगत गिरावट कांग्रेस पार्टी के विषयों में है, नेता, नीति, नियति सब कांग्रेस की समय खराब है, तो कांग्रेस कहीं भी नजर डाले पराजय ही मिलेगी। तो कांग्रेस का यह कहना है कि भाजपा को पता भी नहीं चलेगा और कई सारे उसके नेता कांग्रेस पार्टी के साथ हो जाएंगे जब चुनाव नजदीक आएंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और इस तरह की जो राजनीति कर रही है, पराभव है कांग्रेस के भीतर। इस पर बातचीत करने के लिए 2 मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। गीतधर जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही फिरोज सिद्दीकी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गीतधर जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। जिस तरह से अपने इस रिपोर्ट के जरिए दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के खासतौर पर ऐसे बागी नेता और बड़े चेहरे रहे हैं जिनकी कहीं ना कहीं नाराजगी समय समय पर निकल के आती रही है, कांग्रेस की नजर उन नेताओं के ऊपर है, क्या कहेंगे गीतधर जी? देखिए, कांग्रेस जो है वो अपनी कल्पना के जो है पुल और जो झूठ की चिड़िया है वो उड़ाती रहे, परंतु ये सच्चाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो केवल एक झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति करती है। ये भी एक पैतरे के रूप में वो एक जनता को भ्रमित करने के लिए बात ज़रूर कह रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कांग्रेस में नहीं जाएगा। जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं वो राष्ट्र के निर्माण में जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीयता के प्रति समर्पित है। हमारी पार्टी का कोई भी नेता कांग्रेस के पास में नहीं जाएगा। ये कांग्रेस की गलतफहमी है। दूसरी बात, डूबते हुए जहाज की सवारी करेगा कौन, कांग्रेस को यह भी सोचना पड़ेगा। ना नीति है ना नियत है कांग्रेस के पास। हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता पंकज जी ने जो बोला था बिल्कुल सत्य है तेजी, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता देखिए आप। कहीं ये 80 सीटों पे जयेश के साथ चुनाव लड़ने की बात करते हैं, कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस के पास नेताओं का इतना अकाल पड़ा हुआ है, या फिर ये सब जो राहुल जी की जो रैली है
ये उसमें व्यस्त हो गए हैं। तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, स्वयं में आकलन करना पड़ेगा कि जिसके पास ना नेता है ना नियत है और ये दूसरों के दम पे चुनाव लड़ने की बात कर रही है, ये जीतने के सपने देख भी कैसे सकती है। फिरोज सिद्दीकी साहब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ सपने देख रही है, ऐसा कुछ होने जा रहा है नहीं जा रहा है। सब तमाम जो जितने भी नेता हैं, चाहे वो नाराज हैं या बागी हैं, जैसी भी स्थिति है, वो सब के सब समर्पित कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, कोई कहीं नहीं जा रहा। फिरोज जी देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी 3 धड़ों में बट गई है। एक महाराज है, एक शिवराज है और एक नाराज भाजपा है। और जितने भी लोग हैं, इनका पूरा एक वर्ग संघर्ष चल रहा है। इतने सारे डैडी हो गए हैं कि कार्यकर्ता यही नहीं समझ पा रहे कि किसको डैडी बोलना है, किसको काका बोलना है, किसको मामा बोलना है। पार्टी चला कौन रहा है ये भी पता नहीं है, सरकार चला कौन रहा है ये भी पता नहीं है। पार्टी के अंदर तो गुटबाजी छोड़िए, इनकी सरकार में भी इतनी गुटबाजी है कि जो सिंधिया समर्थक है वो सिंधिया को ही नेता मानते हैं, जो नाराज है भाजपा से वो उनके अपने अपने अलग अलग धड़े हैं, जो शिवराज जी के साथ है वो शिवराज को नेता मानते हैं। हालात ये है कि चंबल में तो बैनर लगे रहते हैं कि सिंधिया सरकार। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस के बहुत से लोग संपर्क में है, बहुत सारे विधायक, मंत्री, पूर्व नेता जो है वो संपर्क में है। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे कुछ नाम भी हैं हमारे पास में, चूंकि लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिसका जिक्र यहां पर फिरोज सिद्दीकी साहब कर रहे हैं कि कुछ नेता ऐसे हैं जिनके संपर्क में कांग्रेस पार्टी लगातार है। हाट पिपलिया सीट की बात करें, दीपक जोशी यहां से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि लगातार उनकी नाराजगी अलग अलग बयानों के जरिए भी निकल के सामने आती रहती है। गौरीशंकर शेजवार के बेटे हैं मुदित शेजवार, वो भी कहीं ना कहीं दावेदारी सांची से कर रहे थे, लेकिन टिकट मिल गया किसी और को, उनकी नाराजगी भी वहां पर थी। दूसरी तरफ पूर्व सांसद हैं अटल बिहारी वाजपेयी के भतीजे हैं, भांजे हैं माफ कीजिए, अनूप मिश्रा, उनकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं निकल के आती है। तो ये ऐसे कुछ बड़े चेहरे हैं जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो शायद वहां टिकट दे सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे गीदर साहब? हितेश जी, बिल्कुल भी ये बात सत्य नहीं है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जाएंगे। देखिए, जिसको भी टिकट मिलती है भारतीय जनता पार्टी में, एक तो ये जो निर्णय है ये ऊपर से लिया जाता है, संगठन बैठ के हमारे यहाँ तय करता है, क्योंकि संगठन आधारित पार्टी है हमारे यहाँ पे, कैडर बेस्ड पार्टी है। और जब जिसको टिकट मिलता है तो बाकी सब लोग उसको जिताने में और जनहित के कार्य जो जनता के लिए शुरू किए गए हैं वो जनता तक पहुंच जाए, इसके लिए कार्य करने में लग जाते हैं। देखिए, परिवार में मतभेद जरूर हो सकते हैं, वर्तमान में तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, किसी विषय पे कोई बात अगर किसी को लगती है तो जैसे आप दीपक जोशी जी की बात कर रहे हैं, मुदित जी की बात कर रहे हैं, ये सब लोग अपनी बातें जरूर रख सकते हैं, लेकिन नाराज है ऐसा तो कहीं से भी कहीं तक के नहीं दिखता है। अनूप जी की आपने बात करी, वरिष्ठ मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में, भाजपा सरकार में, तो शासन के लिए जो है उनकी जो नीतियां रही थी वो आज भी कारगर हैं। और निश्चित रूप से देखिए, कई बार ऐसा लगता है, आकलन कर सकते हैं, और कांग्रेस के पास में वैसे भी खाली बैठी है। अक्सर जब भी इस तरह की बात निकलती है तो कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि जो सिंधिया गुट के लोग जो पार्टी में आए हैं बीजेपी में, उसकी वजह से जो पुराने पार्टी के नेता रहे, कार्यकर्ता रहे, उनके भीतर नाराजगी है, चूंकि उनका हक मारा गया है। अब ऐसे में वो जो नाराजगी है वो नाराजगी सामने आएगी चुनाव के समय और कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। इस पर क्या कहेंगे साहब? देखिए, मैं तो बाल काल से जो है भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता रहा हूं, गिलहरी मात्र व्यक्ति रहा हूं, लेकिन ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि कोई बाहर से आया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो आए हैं वो यहाँ का एक अटूट अंग बन चुके हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो लोग जो थे, उन्होंने जब देखा कि अवहेलना हुई है वहां पर, और जो नियत थी, देखिए सिंधिया जी भी क्यों छोड़ के आए, सिंधिया जी के नाम पे तो कांग्रेस को वोट मिले थे, लेकिन उनके साथ ही उन लोगों ने जो है अवहेलना करी और जनता के हित के लिए वो कार्य करना चाहते थे। तो ऐसा कहीं पे कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो निर्णायक फैसले लिए जाते हैं जो कि जनता के हित में कारगर है। तो यहाँ पर जो लोग हमसे जुड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पे ही चलने वाले लोग थे, ये मानिए आप, और कहीं भी है उनमें जरा सा अंतर मैं स्वयं नहीं कर पाता तो कांग्रेस क्या करेगी। खैर, कांग्रेस की जहां तक के बात है तो कांग्रेस को तो स्वयं के आकलन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनके बचकाना हरकतें, और चाहे गोविंद सिंह जी का बयान देख लीजिए, और गुट की जब बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर कौन कौन मुख्यमंत्री बनना चाहता है कांग्रेस से, यहाँ पर तो लंबी लिस्ट है। यहाँ पर जो है राहुल सिंह जी भी लगे हुए हैं, कमलनाथ जी भी लगे हुए हैं। पर ये जो बात, इससे कम से कम एक मैसेज जी संक्षेप में बोलेगा। हाँ, बोलिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमारे यहाँ पर केवल शिवराज जी हमारे नेता हैं। हम मुख्यमंत्री के जब चेहरे की बात आती है तो हम शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये लोग किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मेरा बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि ये लगातार मैसेज भी जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास अपने जिताऊ चेहरे नहीं बचे हैं,
इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ उनकी नजरें जा रही हैं। देखिए, कांग्रेस के पास हम आज भी कह रहे हैं और ईमानदारी से और अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं मैं कि कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। ये मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं, ये पार्टी का बयान नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास तो बहुत जिताऊ चेहरे हैं। हम लोग ये इनके जितने नाराज हैं वो सब कांग्रेस के संपर्क में हैं। हम हमारे जमीनी कार्यकर्ता जो हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हैं, जिला कांग्रेस कमेटी हैं, स्थानीय नेता हैं, हम उनसे पूछेंगे कि यह अमुक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से आया है, इसको टिकट दिया जाना चाहिए अथवा नहीं। अगर वो उनकी बात वो लोग उसकी अनुशंसा करते हैं तो हम भाजपा से आए हुए व्यक्ति को भी हम टिकट दे सकते हैं। लेकिन भाजपा की स्थिति ये है कि आप किसी भी जिले का नाम लीजिए, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से आके कांग्रेस से आके भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। अगर आप सीहोर में जाएंगे तो भी वहां है, देवास में जाएंगे तो भी वहां है, इंदौर में जाएंगे तो भी वहां है, झाबुआ में जाएंगे तो भी वहां है, धार में जाएंगे तो भी वहां है। अच्छा फिरोज जी, जैसा आप लोग कहते हैं कि चूंकि सिंधिया के समर्थक वहां पहुंचे हैं, इसलिए पहले से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, खाटी कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनके भीतर नाराजगी है क्योंकि उनका हक मारा जा रहा है। अब ये अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वापस अपनी पार्टी में लेकर आएंगे तो क्या यहाँ आपके खाटी कार्यकर्ताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं में इस तरह की नाराजगी नहीं होगी, इस तरह का डर आपके भीतर नहीं होगा? ये भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर ही ऊपर सौदा कर लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा ना अभी आपसे कि कांग्रेस पार्टी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से, अपनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों से जो हमारा संगठन है, जिला कांग्रेस कमेटी जो हमारा संगठन है, हम उनसे राय मशवरा करके ही सामने वाले को जो है टिकट देंगे। ठीक है, गीतधर साहब फाइनल कमेंट आपका। ज्वाइन नहीं कराएंगे कि आप आइए हमारे यहाँ, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, हम ये कह के कतई नहीं ज्वाइन कराएंगे। ठीक है, गीतधर साहब फाइनल कमेंट आपका। क्या डर है 2023 के लिए कि अगर इस तरह से बड़े नेता टूट के जाते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए की तरफ, तो क्या ये नुकसान कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसी कोई जाने की बात ही नहीं है। जहां तक कि कांग्रेस का टिकट बांटने का सवाल है तो जरूर एक वीडियो वायरल हुआ था 2018 में, जिसमें कमलनाथ जी एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाने भिड़ाने की बात कर रहे थे। यहाँ पर जो है कुछ मुसलमान वर्ग जो हमारे भाई हैं, हम तो देखिए सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, उनके साथ बैठ के बोल रहे थे कि हम हिंदुओं को देख लेंगे। वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद में इनके जो राहुल जी हैं वो वायनाड में जो है मुस्लिम लीग के साथ ही चुनाव लड़ते हैं और उज्जैन आके ऐसे जनेऊदारी हिंदू बन जाते हैं जिनको कुल्ले और आचमन में अंतर नहीं मालूम। तो ये ऐसी धर्म की राजनीति क्यों करते हैं? हम तो हमेशा से सबका साथ सबके विकास की राजनीति करते हैं और उसी मुद्दे पे, क्योंकि हम जनहित के कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डर की बात तो कांग्रेस के लिए, हम ना समाज को तोड़ने की राजनीति करते हैं ना ही। फिरोज जी डर तो दिख रहा है, देखिए मैंने बोला था और वो साहब आपने जो है प्रमाणित कर दिया। रोज बयान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से लड़ोगे आज व्यापार कहां भाग रहे हैं? ये तो आपकी कल्पना है साहब, अपनी कल्पना की उड़ान आप जितनी भी उड़ा ले, लेकिन जनता के सामने सत्य तो आएगा ही। और सत्य जो है ना वो कभी पराजित नहीं होता। सत्य तो यही है कि हमारी पार्टी मजबूत है, जनता के हित के कार्य। इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वक्त आने पर सब कुछ होगा, सब कुछ दिखेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है 2023 ने अभी दस्तक दी है और नवंबर में चुनाव होने हैं, और नवंबर होते होते ये जब 9-10 महीने 11 महीने बीतेंगे, जाहिर सी बात है कि इस तरह की कई और खबरें निकल के सामने आएगी, कई पैराशूट लैंडिंग की खबरें भी निकल के सामने आएंगी और दोनों ही पार्टी में निकल के सामने आएंगी। इंतजार आपके साथ हमको भी रहेगा।